सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये बात तो कंफर्म है कि आप लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आएगी, लेकिन जब कभी भी नॉर्मल होते हैं जैसे NaCl हो गया या HCl हो गया, इस तरीके के कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को कंपेयर करना या फिर बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब Na2SO4 आ जाए या CuSO4 आ जाए तो वहाँ पर हवा निकल जाती है और नहीं हो पाता यार बैलेंस, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और वो भी सिर्फ 7 मिनट में आपको जो है वो खत्म हो जाएगा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि आपके सामने आती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आती है, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। इसकी बैलेंसिंग में कभी कभी काफी टाइम भी लग जाता है कि बैलेंस कर रहे हैं 10-15 मिनट तक एक इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो पा रही है, ऐसा भी हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको स्टेप्स नहीं पता है अच्छे से। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेप बता देता हूँ कि वो स्टेप फॉलो करने पर आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो जानिए स्टेप के बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्या करना होगा, हमें उस इक्वेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको लिखना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं जो रिएक्ट करेंगे आपस में, और एरो से उन्हें सेपरेट करके प्रोडक्ट लिखा जाता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनका फॉर्मूला होगा, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला होगा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया है तो MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड दिया है CaCl2, तो उसके अंदर आपको सेकंड में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, उसका सिंबल लिखना है, फॉर्मूला लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। स्केलेटिंग इन इक्वेशन उसे बोलते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे, कितने एटम्स अलग अलग एलिमेंट के रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं अलग अलग रिएक्टेंट के, और इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अलग अलग एलिमेंट के प्रोडक्ट की साइड, दोनों को आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बैलेंस करने के लिए हम उसे कंपाउंड को चुनेंगे इनमें से, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से हम एक ऐसा कंपाउंड चुनेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रखेगा उसी के अंदर हम देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा एटम जो है वो आ रहे हैं, तो उसको हम चूज करेंगे। उसके बाद उसके थ्रू हम बैलेंस करेंगे, यानी क्या करेंगे, उसको चूज करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन कर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और अगला क्या होगा, मल्टीप्लाई द सिंबल्स एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू बैलेंस द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एटम्स, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं उसी को सबसे पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने के बाद हम जो है बाकी एलिमेंट्स को भी बैलेंस कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ स्टेप हो गए जो आपको फॉलो करने हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, यानी कोई भी रिएक्शन हो उसको आप बैलेंस करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो कि नोट में मैंने लिख रखा है, क्या कि डू नॉट चेंज द फॉर्मूला टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी फॉर्मूला को चेंज नहीं करोगे। यदि MgCl2 कहीं पर लिखा है और इसे बैलेंस करना है तो हम इस फॉर्मूले को, MgCl2 के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ में यहां पर कुछ मल्टीप्लाई ऐसा नंबर करेंगे ताकि बैलेंस हो, यानी इधर हम स्टोइचियोमेट्री को चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना रहा है। यानी ये जो हो गया इस एरो के इधर, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, और इधर की साइड क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हो गया, ये प्रोडक्ट्स हो गया। तो सबसे पहला स्टेप तो यही था कि इसका फॉर्मूला का नाम लिखिए, नाम हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अगला स्टेप क्या था, इनके कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है, दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एरो हमने जो का तो लगा दिया है। फिर आगे कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH का होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। क्लियर हो गया? अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, उसको लिखना। यानी LHS में और RHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है, राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट। अब यहां पर सबसे पहला कॉपर है, दूसरा है सल्फर, फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सोडियम है और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, इधर भी क्या है, कॉपर है सबसे पहले, फिर क्या होगा सल्फर, फिर क्या होगा ऑक्सीजन, फिर सोडियम, फिर हाइड्रोजन। तो अभी कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है, यानी कितने कितने एटम्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के प्रेजेंट है, उनको देखते हैं। यहाँ पर कॉपर कितना है, 1,
सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5 है। Na कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है यहाँ पर। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर कॉपर कितना है, 1। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से, यानी 6 है। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ऐसे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से है। अब आगे बैलेंस करने के लिए हमें किसको चूज करना है, उस पर्टिकुलर को चूज करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। रिएक्टेंट में हो सकता है, प्रोडक्ट में हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ पर एक कॉपर का 4 4 5 6 एटम्स है टोटल। यहाँ पर 1 2 3 एटम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 और 4 5 और 2 7, यानी मैक्सिमम यहाँ पर है। और इस मैक्सिमम के अंदर यानी मैक्सिमम एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में मैक्सिमम एटम है, तो इसको हमने चूज कर लिया। इसको चूज करने के बाद कौन सा एटम देखेंगे, यहां से भी ऑक्सीजन को चूज करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा मात्रा में है। क्लियर है। अब ऑक्सीजन यहां पर 4 में है, ठीक है, 4 और 2 6 है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं, सिंपल, यदि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या करता हूं, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं NaOH में, क्योंकि वैसा करने पर ही केवल बैलेंस हो सकता है। यदि मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, यानी अगला स्टेप क्या होगा, डेट इज मल्टीप्लाई बाय 2 इन NaOH। NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस 2 NaOH गिव्स CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब देखो क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है, देख करते हैं। यहां पर क्या है, कॉपर 1 है, यहां पर कॉपर क्या है, 1 है। सल्फर कितना है, 1। यहां पर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4 प्लस 2 6 है। यहां पर कितना है, 2 और 4 6। हाइड्रोजन कितना है, 2। सोडियम 2 है। यहाँ पर कितना है, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। इसका मतलब इस तरीके से हमने जो है बैलेंसिंग कर ली। सिर्फ आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, ये आपको कुछ स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं और हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से आप समझ गए कि बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद जो है आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैजिक बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो मैजिक बॉक्स के अंदर की इसकी पीडीएफ भी जरूर ले लें। और साथ ही साथ मैजिक बॉक्स के अंदर आपको जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट माइंड मैप मिल जाएगा और साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो या आपका असर्शन रीजन हो या फिर आपका एमसीक्यू हो गया, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसके अंदर ही। तो जल्दी से उसको देख डालिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।